न्यू लाइफ खलादन में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं इन्हें 7 नियामक ज्यामिति। नियामक क्लास 10th पार्ट 4 एक्सरसाइज 7 लाइए बाबू। क्या तक पढ़ाए थे? 11 आई। 11 क्या कह रहा है बाबू? है नहीं, बिना रुके हुए एकदम 11 चलिए फटाफट। कह रहा है यदि बिंदु x y बिंदुओं 2 3 और 6 -1 से समदूरस्थ है तो x और y में क्या बताएं? संबंध। देखिए मान लिया जाए ये है बिंदु A, x, y और दो को बिंदु और दे दिया। एक बिंदु दे दिया है P, एक बिंदु दे दिया है Q। तो ये हो गया बाबू और ये हो गया। समदूरस्थ है, दोनों की दूरी क्या है? समदूरस्थ से बराबर है ना। कल बताए थे सम मने बताए थे बराबर और दूरी मने डिस्टेंस मने दूरी क्या है? बराबर है। तो इसका दे दिया है आपका 2, 3। आज का दे दिया है 6, -1। तो जब दोनों की दूरी बराबर होगा मतलब क्या? दूरी सूत्र आपको याद है ना फॉर्मूला? दूरी सूत्र बराबर क्या? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस x/2 - y1 का, यही ना। तो देखिए AP बराबर क्या? AQ होगा कि नहीं होगा? अब दूरी लगेगा ना, AP का दूरी और AQ का दूरी। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं, क्या जानते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना। अब देखिए तो इसको मान लीजिए x2 इसको y2। आइए तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर बराबर 6 - x का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का रूट से रूट क्या हो जाएगी? हो जाएगा ना कि नहीं होगा? 2 - x का होल स्क्वायर 3 - y का 6 - x का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस y का 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर 6 - x का होल स्क्वायर। आई माइनस है स्क्वायर में कत हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा 1 + y का, कोई दिक्कत? अब a प्लस a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a माइनस हो जाएगा। चलिए तो कीजिए आए सर यहाँ माइनस, तो 2 को माइनस है बाबू, माइनस कॉमन लीजिए है ना। अब आइए तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x 2 दूना 4x हो जाएगा ना। 2ab प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2 3 6 -6y हो जाएगा। 6 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 6 दूनी 12 -12x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y 2 × 1 2 और y। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर हट गया। देखिए x से y का टर्म आ रहा है, खाली इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ करना है अब नहीं है। देखिए ना 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 9 और 4 13
-4x -6y -4x -6y बराबर 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1 36 1 37 -12x और प्लस अच्छा 2y छूट गया एगो बाई छूट गया ना नहीं ठीक तो है ठीक है ना चलिए ठीक है 6y है गया ना 6 1 37 माना अब प्लस 2y अब सबके एक तरफ भेज दीजिए नहीं भेज दीजिएगा देखिए ना इधर माइनस में इधर कच हो जाएगा प्लस में तो 12x में 4x जाएगा कितना x 8x होगा 6y है इधर आएगा प्लस में प्लस में इधर आएगा कचुम हो जाएगा माइनस में तो 6 या 2 कितना 8y इधर है प्लस में इसको उठा के चलिए ऊपर कचुम जाएगा माइनस में तो 13 घटेगा कितना 4 24 x क्या ले लीजिए मैंने 8 क्या ले लीजिए 8 कॉमन ले लीजिए 8 कॉमन लीजिए तो x माइनस वाई बराबर कितना तो x माइनस वाई बराबर कितना x वाई में आ गया संबंध यह आंसर देगा संबंध खाली पूछ रहा था ये नहीं पूछ रहा था संबंध नहीं पूछ रहा था x माइनस वाई बराबर 3 संबंध नहीं पूछ रहा था वो है ना तो अगला क्वेश्चन सेम डेट है बन जाएगा अगला क्वेश्चन सेम डेट है उसके अगला भी सेम डेट है 11 के पहला बताए हम है ना 11 का क्या बताए हैं x माइनस वाई बराबर 3 देता है ना सर देखिए तो पहला सेम है पहला दूसरा सेम है अब 12 का पहला भी क्या है सेम है दूसरा भी सेम है ना दूसरा भी सेम है वो आएगा तो इसी रूप में आएगा जिसके इसको इधर उधर कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा यही है डिट्टो यही है 12 का दूसरा भी डिट्टो क्या है ए भी खाली दिया है बस कॉमन लेने के लिए आना चाहिए कि बता दें हाँ बन जाएगा एकदम 12 के दूसरा भी एकदम डिट्टो सेम है कोई अलग नहीं है चलिए आइए तीसरा 13 के आइए समझ में आया कि नहीं आया है समझ में कुछ नहीं किए बाबू सम दूरा का मतलब होता है कि इसका दूरी बराबर किसका दूरी होगा तो हम दूरी तो बराबर किए हैं आप कुछ किए हैं बराबर केवल दूरी बराबर किए हैं आ गया मान क्या कोई दिक्कत चलिए तो मिटाएं तो 12 के बन जाएगा ना 12 तक डिट्टो एकदम सेम है कोई अलग नहीं है 13 आइए बाबू 13 आइए मिटाएं 13 आइए तो 13 पढ़िए तो क्या कह रहा है 13 बाबू 13 पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है समकोण त्रिभुज है कौन त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है ना तो देखिए हमको दिया है सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं मैंने सिद्ध करने के लिए बोल रहा ना तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है ए दिया है कितना 3,4 बी दिया है 8,-6 अब सी दिया है कितना 13,9 तो समकोण त्रिभुज का नियम कहता है समकोण त्रिभुज का नियम कहता है क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मान लेते हैं कि कोई ऐसी होगा विकर्ण मान के चलते हैं ऐसे लिख देते हैं ये ना समकोण त्रिभुज है ये होगा ये बी होगा और ये सी होगा तो ऐसी विकर्ण ए सी का स्क्वायर होगा बराबर ए बी का स्क्वायर होगा और प्लस होगा अब ए बी का दूरी ए सी का दूरी सूत्र ए बी का दूरी सूत्र और होगा कि नहीं होगा अब ये पहले इधर साइड में निकाल लीजिए ए सी का दूरी सूत्र
क्या कुछ तो आएगा, रूट में आए कुछ तो आएगा। दूरी सूत्र यहाँ निकाल लीजिए अपना। देखिए ए और सी ना, तो इसको मान लीजिए x1 और इसको y1, इसको x2 और निकालिए यहाँ से, हो जाएगा 13 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 4 का हो जाएगा ना। एगो निकाल देते हैं। 13 में 3 जाएगा 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, कितना 125 ना। आप इसको थोड़ा सा गुणनखंड कर, 25 × 5 और 25 के वर्गमूल 5 इधर हो गया ना। AC आ गया तो AC क्या हो जाएगा 5√5 का होल स्क्वायर होगा, या डायरेक्टली लिख सकते हैं कुछ √125। आपको कुछ करना भी नहीं है, डायरेक्ट √125 का स्क्वायर। फिर ए भी निकालिएगा, देखिएगा कि ये दोनों का योग कितना आएगा 125 आएगा। ये दोनों का योग कितना आएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, किसी को लग रहा होगा कि सर ज़्यादा आ गया होगा, तो हो सकता है बी इधर होगा सी इधर होगा, वो हो सकता है। कोई बात है, हम तो माने हैं ना। हो सकता है कि ई पॉइंट बाय यहाँ होगा, ये थोड़ी बोला है कि पॉइंट बाय यहाँ है, तो हो सकता है इनका बात देख लेना, ठीक है। दोनों का योग क्या आना चाहिए, इसका योग ये दोनों के योग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी लगता है सेम डेट है। अगला क्वेश्चन भी पूरा सेम डेट है। देखिए समद्विबाहु दिया है, तो समद्विबाहु काट के लिखेगा समकोण त्रिभुज। 14 जो है 14, देखिए 14 में क्या हिसाब है, 7 हिसाब है ना, 7 हिसाब। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बना दें हम, हो जाएगा ना। चलिए 14 नंबर आइए। 14 नंबर का रहा निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार। समद्विबाहु है, समकोण कीजिए। समद्विबाहु नहीं होगा, क्या होगा, समबाहु होगा। 2 काट दीजिए, 2 काटिए वहाँ, 2 काटिए वहाँ। समबाहु देखिए, समबाहु समकोण और समद्विबाहु समकोण, माने 2 भुजा बराबर होगा ना। अब विषमबाहु के एक को भुजा बराबर नहीं। तो देखिए जैसे अभी बताए ना अभी, समबाहु एगो बताते हैं, एगो बता देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। देखिए 14 का पहला एगो बताएंगे तो बन जाएगा ना। देखिए हमको एक पॉइंट मान लिया जाए, ए दिया है 1,1, बी पॉइंट दिया है -√3 और √3, और सी दिया है -1 और -1, ये नहीं दिया है। तो हम मान के चलते हैं कोई त्रिभुज तो होगा, कोई त्रिभुज तो होगा ना जी। कोई भी त्रिभुज रहे, कोई तो त्रिभुज होगा। पहले हम निकाल लेते हैं AB, AC और BC। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अब देख लेंगे। तीनों बराबर है, तीनों बराबर आएगा तो कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीनों बराबर नहीं रहेगा तो विषमबाहु, और जिसका 2 को बराबर है वो बराबर नहीं तो समद्विबाहु। मुझे तो करना है। और जिसका समकोण त्रिभुज दे रहा तो समझ जाए कि अभी बताए थे समकोण त्रिभुज का कि जो विकर्ण होगा AC स्क्वायर AB प्लस BC स्क्वायर, अभी बताए थे ना। और उसे करके पूरा बनाना है। इसका निकालना है AB का, AC का और BC का, निकल जाए। अब तीनों देखने बराबर आ गया तो कौन त्रिभुज, समबाहु। 2 को बराबर आया तो समद्विबाहु, 1 को गुने बराबर है तो विषमबाहु, हो जाएगा ना। और जिसका आपको कोई बोल रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोनों का, तीनों का पहले तो निकालना पड़ेगा, क्या दूरी निकालना पड़ेगा, नहीं दूरी निकाल कर अपना देख लेना, हो जाएगा। तो पूरा बन जाएगा आपका 13 का पूरा, हो जाएगा 13 का पूरा, 14 हो जाएगा पूरा। आइए 15 के, 15 आइए। इजी है बाबू, है ना, इजी। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन इजी है।
अब आइए 15 कह रहा है, हमको दिया है 3 गो पॉइंट बाबू। 15 दिया है हमको, कह रहा है यदि ए बराबर दे दिया है AT² कॉमा 2AT, बी बराबर दे दिया है A/T2 का स्क्वायर और 2A/T, सी दे दिया है बाबू कितना A,0। अब कह रहा है कि 3 बिंदु हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है क्या कि 1/AC प्लस 1/BC टी से मुक्त हो। टी से क्या हो? आप याद कीजिए, हम बता चुके हैं, वो छीटा से मुक्त वाला क्वेश्चन था। तो छीटा से मुक्त वाला क्वेश्चन तो ये नहीं बनेगा। AC निकालना है पहले। कौन निकालना है? प्रमाण में यहाँ लिखेंगे एगो AC पहले निकालना है। AC निकालने के लिए आप जानते हैं मैंने E और E ये ना, इसको मानिए x2, इसको मानिए x1। तो देखिए तो रूट अंडर क्या, दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र का ही केवल प्रयोग करना है। AT² माइनस A होल स्क्वायर प्लस 2AT का माइनस 0 का होल स्क्वायर। होगा? होगा कि नहीं होगा? निकलेगा ये? आइए, कुछ नहीं करना है बाबू। A कॉमन है, A कॉमन ले लीजिए, A² हो जाएगा T² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कुछ कॉमन है 4AT² हो जाएगा, 4A²T² हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? अब इसको यहाँ से निकालिए A², A माइनस B का, तो T के पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और माइनस 2T² प्लस 4A²T² हो जाते हैं बाबू। अब देखिए दोनों में यहाँ से A² कॉमन है, तो रूट से फ्री होते तो कौची आ जाते? A। कौची आ जाएगा? A। तो आ गया, इधर बचेगा कौची? T के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2T² प्लस 4T²। अब आइए A, देखिए तो बाबू T के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2T² में से 4T² घटेगा, कितना? प्लस 2T² हो जाएगा। अब इधर आइए, चलिए इधर आइए, A इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए तो A² B², देखिए लिख देते हैं T2 का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर और प्लस 2T² इंटू 1। देखिए तो A² B² प्लस 2A है ना, तो हो जाएगा कुछ AT² प्लस 1 का रूट से फ्री हो जाएगा, तो हो जाएगा A2T² प्लस 1। ये किसका मान आ गया? AC का। किसका मान आया? AC का मान आ गया। उसी तरह किसका मान निकालेंगे? आपने किसका निकालेंगे? BC का निकालेंगे। उसी तरह किसका निकालेंगे? पहले BC का निकालना पड़ेगा ना, B और C निकालिए यहाँ से। इसको मान लीजिए T2, तो रूट अंडर क्या x2 हो गया A/T² माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 2A/T माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको x2 माने, इसको x1 माने, है ना। चलिए कुछ नहीं करना है रे बउआ, अब तो केवल A कॉमन है, ऊपर है कॉमन, तो A² कॉमन, वो नीचे बच गया 1/T² माइनस 1 का होल प्लस आ गया 4A²/T²। ये ना बचा, देखिए अरे 0 घटेगा, 2 का स्क्वायर 4 A² और T का स्क्वायर T² है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए A² कॉमन है ना, कॉमन, तो रूट से फ्री होगा, कुछ आ जाएगा A। अब बच गया यहाँ पर कुछ, अच्छा स्क्वायर छूट गया। अब यहाँ से A माइनस B का, तो 1/T के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 1/T² इंटू 1 2A² B² प्लस 2A और प्लस
4a²। अच्छा ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए ना यहाँ से, तो बाहर आ गया। आ गया कितना 4t²। ए इधर आइए, 1/t के पावर 4 प्लस 1। देखिए 2 × 1 कितना 2 है ना, तो 2 और 4 है, तो बचेगा कितना 2/t², ये ना बचेगा। अब फिर वही करेंगे, a 1/t² a² प्लस b² माइनस प्लस 2a अब b का स्थान पर 1 है। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा यहाँ। देखिए a कितना आ गया बाबू, a² b² प्लस 2ab, तो 1/t² प्लस 1 का, अब रूट ये फ्री हो गया बाबू। a को कोची आ गया 1/t² प्लस 1, किसका मान आ गया ये bc का, ये आ गया किसका मान। अब 1/ac और 1/bc, 1/ac और प्लस 1/bc, 1/ac, ac का मान कहाँ गया, ac का मान t² प्लस 1, 1/bc, bc का मान कहाँ यहाँ 1/t² प्लस 1, यही ना बाबू। देखिए इसको अभी ऐसा ही रह दीजिए, t² प्लस 1 1/a, इसको पहले अथी कर दीजिए, t² 1 प्लस यहाँ से गुना हो जाएगा t², नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब आ गया 1/a t² प्लस 1 प्लस 1/a1 प्लस t² और नीचे से ऊपर जाएगा, कुछ हो जाएगा t² हो जाएगा कि ना होगा। ये नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर। अब एलसीएम आएगा a t² प्लस 1, दोनों वही लिखा हुआ, इधर उधर कोई फर्क पड़ने वाली t² प्लस 1 या 1 प्लस t², कोई फर्क है, दोनों सेम है ना। आ गया ये h खत्म, ऊपर 1 बच गया और नीचे बच गया इधर ई खत्म, तो t² खत्म, कितना गया 1/t से फ्री हो गया t से फ्री, 1/, कितना आ गया a आ गया 15, तो पूरा आंसर तक ला दिए। हिसाब इजिए था, खाली बस ये बड़का दे दिया था, AC निकाल लिए, BC बोला हम BC निकाल लिए, अब इनका जोड़ कर दिए, इनका जोड़े न किए हैं। चलिए देखिए इसका हिसाब एकदम बढ़िया था, लेकिन एग्जाम में पूछने लायक हिसाब एग्जाम में नहीं पूछेगा। आंसर कैसे नहीं पूछेगा, बनबे नहीं करेगा बाबू, क्योंकि वहाँ टाइमिंग आपका 5 मिनट 7 मिनट रहता है। यहाँ कोई भी किसी मेथड से भी बनाएगा ये तो कम से कम 8 से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट कम से कम लगेगी, है ना। बच्चा से 10 मिनट से ऊपर लगेगा कम, पहले तो हेरा जाएगा ये सब में, ये नहीं हेरा जाएगा, ये नहीं पहुँचेगा तो तब नहीं कुछ करेगा, ये नहीं हेरा जाएगा, ये नहीं हेरा जाएगा, नहीं हेरा जाएगा, ये नहीं हरा जाएगा। लेकिन हम कुछ किए ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का, बस वो एक ही फार्मूला यूज किए हैं। चलिए मिटाएं, देखिए भर बोर्ड एकदम हो गया नहीं। चलिए 15 नंबर हो गया नहीं। अब 16 नंबर कह रहा है समबाहु त्रिभुज आ रहा है। 16 नंबर कह रहा है समबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में, तीसरा भुजा पूछ रहा है ना, तीसरा शेर से मान के चलते हैं। आइए 16 कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो देखिए एक शीर्ष दे दिया, मान लेते हैं कितना दिया 0, और बी शीर्ष दिया कितना 3, और सी शीर्ष मान लेते हैं कौन x, तो मान लीजिए त्रिभुज है
समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है ना। हो ए शीर्ष ए है, ई शीर्ष बी है, आई शीर्ष सी है। ए दिया है हमको कितना 0,0, बी दिया है 3, और एक्स दिया है एक्स और वाई। तो देखिए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का नियम कहता है, क्या कहता है नियम, समबाहु त्रिभुज का नियम क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का नियम कहता है कि त्रिभुज का तीनों भुजाएं क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। तो एक बार मन कैल के तो ए बी बराबर कौची ए सी, एकरा से मान निकालबो एगो हैं। हाँ एक बार मन कैल के तो बी सी बराबर कौची ए सी। दो गो इक्वेशन अते इस टाइप का 4x + 2y बराबर भाट और 3x + 2y बराबर भाट। यहाँ से काटबो इस टाइप के x और y का मान किया जते आ जते, बनते कि नहीं बनते पहले ही बता। यहाँ से निकलता है रूट अंडर कौची करके दूरी सूत्र लगा के x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ लगे भाई x2 - x1। उसी तरह यहाँ से निकलते एगो इक्वेशन है 2x - 4y करके कुछ है 0 या 0 आवे 2 आवे 4 आवे आ एगो एक रहते और दोनों के की करबे विलोपन विधि। दो रैखिक समीकरण युग में पहले विलोपन विधि लगेबे। अब पटाक दबर यक्ष बाई के मनमा की आ जते बनते कि नहीं बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की हुआ, अरे हार्ड होलो, हार्ड लग रहा हो, हार्ड लग रहा हाँ। चलिए मिनट बनेगा कि नहीं बनेगा, हो जाएगा ना। चलिए आप वॉल्यूम देता है तेज कर। चलिए आइए आइए 17 भी इजी है बाबू। कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, परिकेंद्र केंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करें। आइए देखिए ये है वृत्त और ये रहा आपका त्रिभुज, ये रहा और ये रहा केंद्र, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसको बोलते हैं परिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो बीच में इसी को बोलते हैं परिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं परिकेंद्र। देखिए हमको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिया, ए दे दिया है कितना -2,3, बी दे दिया है कितना 2, -1 और सी दे दिया कितना 4,0। अच्छा तो ये वाला हम मान लेते हैं कौची x, y, ये मान लेते हैं कौची o। जान लीजिए जो होगा ये बीच की त्रिज्या नहीं होगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी ये तीनों आपस में क्या होगा बराबर। तो यहाँ भी अभी बताए हैं जस्ट हम लिख सकते हैं OB बराबर क्या OA बराबर क्या O। नहीं लिख सकते हैं आए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तीनों त्रिज्यन है बाबू। तो देखिए आप क्या कीजिएगा OB बराबर क्या, एक बार OA ले लीजिएगा हो जाएगा। हाँ एक बार ले लीजिए क्या OA और बराबर क्या OC। अब फिर मिलेगा दो को उसी टाइप का इक्वेशन जो अभी बताए थे, x y मिल जाएगा। हाँ अभी बताए थे निबला, अभी बताए हैं AB बराबर AC और BC बराबर AC, BC बराबर AC। तो उसी तरह
ओ बी बराबर ओ ए और फिर ओ ए बराबर ओ सी। एक पट्टी इधर मिलेगा, एक पट्टी इधर मिलेगा। तब आ जाएगा कौची, दो गो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कीजिए तो एक्स और वाई का मान कि नहीं सोल्व होगा। चलिए अब आइए, अभी आधा क्वेश्चन हुआ, आप पूरा क्वेश्चन में आइए। फिर कह रहा है उसकी परित्रिज्या बताइए। परित्रिज्या में कुछ नहीं बाबू, इसकी त्रिज्या बताइए, ई वाला त्रिज्या बताइए। तो एक्स वाई मिलेगा तो त्रिज्या नहीं निकाल लीजिएगा दूरी से, वो भी नहीं, कोई एगो निकाल लीजिएगा त्रिज्या मिल जाएगी। और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या है, कोई एगो निकाल लीजिएगा, हो जाएगा काम। तो दूसरा तो हम बतेबे किए हैं, करा बिंदु छो देखिए 17 का दूसरा क्वेश्चन हम पहले बताए हैं कई नंबर में। एगो वृत्त वाला क्वेश्चन आया था, आपका 10 के दूसरा लगता है शायद, 10 का दूसरा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तीन देखिए, दो को बिंदु दिया है ना, देखिए ये वृत्त है, मान लीजिए केंद्र है, एक दूरी दे दिया है आपको कितना 6, -6, आय को दे दिया है कौन कितना 3, अब केंद्र दे दिया है कितना 3, तो इसका त्रिज्या नहीं मिल जाएगा, हैं ये दे दीजिए, क्या दे दीजिए, वो निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना, इसका दूरी निकल जाएगा, वो दूरी से लगा दीजिएगा, हो जाएगा। 17 हो गया। अब चलें, छोड़ दें, चलिए तो रह दीजिए 17 तक हो गया, 18 कल चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है, पहले को बता दीजिए, कोई दिक्कत है, बनेगा कि नहीं बनेगा, हैं हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, वो ये है ना, एगो निकालेगा त्रिज्या निकल जाएगी, है ना। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।